दिल्ली बनी हुई है गैस चैम्बर। 40 सिगरेट पीने से जितना धुआं आसपास होता है वैसी खराब हवा हो रखी है दिल्ली की। एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने लोवेस्ट लेवल पे। क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? दिल्ली में ही क्यों होती है हर बार ये वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा समस्या? क्या हो रही है सबसे बड़ी दिक्कतें और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इसके लिए क्या स्टेप उठा रही है? आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। मैं प्रणवदीप डीप विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए चर्चा करते हैं आज के इस हॉट टॉपिक पे। दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है वो अपने एक्सट्रीम लेवल पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर चला गया है। कंडीशन यह है कि हर जगह धुंध है, कोहरा है और उसके कारण ये जो आप इमेज में देख सकते हो, जो एक्सीडेंट वाले जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? देखें, सबसे पहले चर्चा करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वायु में जो प्रदूषण की जो स्तर है उसको मापने का एक सूचकांक है कि वायु में जो है सांस लेने लायक है या नहीं है या किस रेंज पर है। यह कहलाता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से प्रदूषक शामिल है या क्या क्या जांच करते हैं? तो देखो, पार्टिकुलेट मैटर PM10, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ये 8 घटक हैं जिनकी उपस्थिति के आधार पर किसी भी क्षेत्र की वायु को प्रदूषित या फिर स्वच्छ कहा जा सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रेंज है 0 से लेकर 500 तक की। अगर 0 से 50 के बीच अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच है तो वो संतोषजनक है, मतलब अच्छा ही है। 101 से 150 यानी 150 तक भी है तो ठीक है, मतलब वहां तक दिक्कतें आनी नहीं है। 150 से ऊपर फिर बाद में कंडीशन खराब होने लगती है। 150 से 200 खराब, 201 से 300 बहुत ज्यादा खराब और 301 से 500 बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। और अभी हमने चर्चा की कि दिल्ली की जो कंडीशन है वो 500 को भी क्रॉस कर चुकी है, यानी एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेवल पे। इधर देखिए, क्या कारण है ये 500 की रेंज को क्रॉस कर गई? क्यों इतना ज्यादा वायु प्रदूषण दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा एक फैक्टर जो निकल के आता है वो आता है पराली का। ये पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा चर्चा में ही है और बहुत ज्यादा दिक्कत इसके कारण हो रही है। एक सर्वे हुआ, सर्वे के मुताबिक दिल्ली का जो टोटल प्रदूषण हो रहा है, टोटल वायु प्रदूषण है, उसका 37% जो है पराली के जलाने से होता है। पराली क्या होती है? जो फसलों को काट लेने के बाद जो अवशेष बचता है, जो खेतों में रह जाता है, उस अवशेष को क्या कहते हैं? पराली कहते हैं। किसान क्या करते हैं? उस पराली से निपटने के लिए उनको जला देते हैं। उससे क्या होता है? उस राख से खेत भी जो है वो उपजाऊ होते हैं और किसानों के लिए सुविधाजनक होता है। लेकिन इसके जलाने से जो धुआं निकलता है वो वायु को बहुत उच्च मात्रा में जो है प्रदूषित करता है। हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान, इन सभी में जो है पराली का जो ट्रेंड है, पराली को जलाने का जो ट्रेंड है वो दिखाई देता है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है वो गाड़ियों से। जो जितनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, उन धुओं से टोटल वायु प्रदूषण का 12% यानी पराली का मात्रा आप देख सकते हो। कितनी गाड़ियां, टोटल गाड़ियां कितनी है दिल्ली में? लगभग 80 लाख गाड़ियां, यानी 80 लाख गाड़ियों से 12% प्रदूषण हो रहा है। और पराली से कितना हो रहा है? 37%। यानी आप सोचो कितनी मात्रा में जो है पराली से प्रदूषण हो रहा है। गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है उसमें PM2.5 जो कण है वो कण निकलते हैं। अभी हमने देखा पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 और 10 जो है वो प्रदूषण के कारक है। तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रहते हैं। फिर तीसरा जो कारण बनता है वो फैक्ट्रियां। जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से भी क्या धुआं निकलता है? उन धुओं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो PM2.5 और PM10, ये दोनों ही जो है वो उपस्थित रहते हैं। और ये मान रहे हैं कि जो टोटल हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर है उसका 44%, 2.5 का 44% और PM10 का 41% जो है फैक्ट्रियों द्वारा जो है उत्सर्जित होता है। एक और सबसे बड़ी घटना या एक स्पेशल केस हम बात कर सकते हैं जो दिल्ली के संदर्भ में विशेष काम करता है, थर्मल इन्वर्जन। ये क्या होता है? देखो,
थर्मल इन्वर्जन ये है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हवा क्या होती है, ठंडी होने लगती है ना, कि पहले गर्म हवा रहती है, फिर ठंडी हवा, फिर और ठंडी हवा, है ना, कि ऊंचाई के बढ़ने पर आमतौर पर तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है तो इसे थर्मल इन्वर्जन कहते हैं, कि यहां पर तो ठंडी हवा है लेकिन ऊपर जाने पर बीच में क्या हो रही है, एक गर्म हवा का जो क्षेत्र है देखने को मिलता है। इस थर्मल इन्वर्जन से क्या होता है कि जो ठंड के दिन में होता है, धुंध और कोहरा जो है वो गर्म हवा की परत के साथ नीचे जमीन पर ही फंस जाता है, वो ऊपर नहीं उठ पाता है, तो धुंध और जो कोहरा है वो क्लियर नहीं होता है। तो धुंध और कोहरा आसपास जमा रहने से वहां पे विजिबिलिटी कम होती है और एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो थर्मल इन्वर्जन जो है यहां पर एक बड़ी घटना दिल्ली में ये भी देखने को मिलती है। अब AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 400 के पार चला जाता है तब ग्रैप लगाया जाता है। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, सब जगह सब ग्रैप 3 लग गया, ग्रैप 4 लग गया है क्या ग्रैप? ग्रैप है आपके ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके 4 कैटेगरी होती है, 1 2 3 4, 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जब AQI 201 से 300 के बीच में है तो उसे पुअर कंडीशन कहा जाता है कि एयर क्वालिटी जो है वो पुअर है। AQI 301 से 400 के बीच है तो बहुत ज्यादा, वेरी पुअर। 401 से 450 सीवर यानी गंभीर है, और 451 से अबव यानी 500 से रेंज में ऊपर जा रहा है तो सीवर प्लस, बहुत 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 ज्यादा गंभीर, जो कि अभी दिल्ली की कंडीशन बनी हुई है। फिर उसके बाद हेल्थ मेजरमेंट भी बताया कि 0 से 50 वाली आपको कंडीशन बताई थी, अच्छी होती है, कि वहां पे मिनिमल इंपैक्ट होता है। 51 से 100 में सेटिस्फिकेटरी है, यानी माइनर ब्रीथिंग डिस्कंफर्ट हो सकता है। 101 से 200 में थोड़ा बहुत जो है, 200 में है तो लंग्स के संबंधित डिस्कंफर्ट शुरू होता है, डिजीज होने की संभावना वैसे थोड़ी कम रहती है। 201 से 3 में जो है वहां पर डिजीज की जो संभावना है, वायु संबंधी जो बीमारियां हैं वो होने लगती है। 201 से 400 रेस्पिरेटरी इलनेस, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारी आएगी। और 401 से 500 में तो आप बहुत ज्यादा गंभीर जो सिम्टम्स हैं देखने को मिल जाते हैं। यानी अभी की कंडीशन की बात करें तो दिल्ली वाले जो है बहुत ही गंभीर स्थिति में रह रहे हैं, वहां पर वायु प्रदूषण का बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब बात कर रहे थे ग्रैप 3 और ग्रैप 4 जो लागू होता है वो क्या है। ग्रैप 3 में अभी से अगर 4 दिन पहले की बात करें तो 4 दिन पहले तक ग्रैप 3 जो है दिल्ली में लागू था। उसमें क्या था कि सभी जो बोरिंग और ड्रिलिंग वाले जो काम है उन पर बैन लगा हुआ था। जो सीवरेज और वाटर लाइन की जो खुदाई के काम थे उन पर बैन हो गया था। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े जो काम थे वो बंद थे। सीमेंट, प्लास्टर, कोटिंग वगैरह ये सारे काम बंद थे। टाइल और पत्थरों की जो कटिंग थी जिससे डस्ट निकलती है वो बंद थे। वाटर प्रूफिंग का काम बंद था। सड़क बनाने से संबंधित सारे काम, बड़ी रिपेयरिंग जो थे वो सारे बंद थे। सीमेंट, राख, ईंट, टूटे पत्थर जिनसे धूल पैदा हो सकती है उन सबको सामान की लोडिंग या अनलोडिंग नहीं हो रही थी। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रही गाड़ियों को कच्चे रास्ते पर चलने से रोका जा रहा था। BS3 और BS4 की डीजल गाड़ियों पर आवाजाही बंद थी, BS3 और BS4 पर। अब 4 दिन पहले जो है जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई तो दिल्ली गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी जो है ग्रैप 4 जो है वो लागू हो गया। ग्रैप 4 में क्या हुआ कि सारे जो ट्रक है उनकी जो है एंट्री जो है बंद कर दी। जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे दूध वगैरह, जो दूध की सप्लाई जो कर रहे हैं, पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं, वो जो है वो ट्रक जो है आ सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारे जो ट्रक है बंद हो गए। केवल LNG या CNG इलेक्ट्रिक वाहन और BS6 डीजल जो ट्रक है उन्हीं की एंट्री हो सकती है। BS4, BS3 वालों पर बैन रहेगा। दिल्ली से बाहर के आने वाली SLV जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां भी है, वो बंद हो जाएगी, वो अंदर अलाउ नहीं। BS4 वाले जो है उन पर तो सख्त प्रतिबंध है, BS4 अलाउ ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की जो सारी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगा दी गई। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेज चला सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 10वीं और 12वीं वालों के जो फेफड़े हैं वो अलग थोड़ी है ना, वो भी तो बच्चे हैं। पहले तो क्या कहा 10वीं 12वीं वालों को बुला लो, बाकी सबके लिए ऑनलाइन क्लास। क्यों भाई, 10वीं और 12वीं वाले भी तो बच्चे ही हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जो है सभी बच्चों के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है लगवा दी है, स्कूलें बंद है। राज्य सरकार सार्वजनिक, निगम और निजी जो दफ्तर है उनमें 50% क्षमता पर जो है वर्क फ्रॉम होम जो है आपकी जो कैपेसिटी है उसका 50% जो है उसको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है।
केंद्र सरकार जो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है, और इमरजेंसी में कॉलेज या कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद किया जा सकता है। ये ग्रैप 3 और ग्रैप 4 की जो है कंडीशंस है। इसके बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट में है, जो आतिशी है सीएम है, उन्होंने अभी म्युनिसिपल, सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वर्किंग टाइम शो किया। ग्रैप 4 की जो है अनाउंसमेंट जो बताई थी, उसमें 10th और 12th को छोड़ के बाकी सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस रखी थी। अब फिर बाद में 10th और 12th को भी ऑनलाइन कर लिया गया। अब बात वही आती है, हर बार ये परेशानी होती है, हर बार इतनी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस बार ही दिल्ली के साथ ये हो रहा है, हर बार हो रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं कर लेते हो आप? परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है? तो सरकार जो है, भारत सरकार और दिल्ली सरकार, इसे रोकने के लिए क्या पहल कर रही है? तो अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पराली का था, कि पराली को जलाने से रोको। ठीक है, अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक योजना जारी की, फसल अवशेष प्रबंधन योजना। कि भाई आपका जो फसल अवशेष है, जिसे हम पराली कहते हैं, उसके लिए प्रबंधन करो। तो वहां पर किसानों के लिए सुपर एसएमएस अटैचमेंट, टर्बो हैप्पी सीडर, रोटोवीटर, सुपर सीडर, ये हैं उपकरण खरीदने के लिए गए। ये उपकरण क्या करते हैं, ये मशीनें पराली को बिना जलाए खत्म करने में मदद करती है, और इन सबको खरीदने पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। पर वही बात है, क्यों पैसा, किसान क्या है, पैसा नहीं लगा था, उन मशीनों को खरीदने में पैसा लग रहा है, वो कह रहा है सीधा जला दूंगा, बात खत्म। पर ऐसा बात खत्म नहीं होती, उसका जो प्रभाव है वो आप पर, आपके परिवार पर, आपके मोहल्ले पर, पूरी जगह पर जो है वो बहुत ज्यादा और बहुत घातक प्रभाव पड़ रहा है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने जो है BS4 को प्रतिबंधित किया है, BS6 की जगह EV को जो है प्रोत्साहन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो ज्यादा यूज में लिए। ऑड इवन पॉलिसी, यानी एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेगी, एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेगी। ये सरकार के प्रयास हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। फिर अभी हाल ही में जो है 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच 2234 जो गाड़ियां, जो पुरानी गाड़ियां, जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है गाड़ियां, उन गाड़ियों को जो है गवर्नमेंट ने जब्त किया है, क्योंकि उनसे जो है वायु प्रदूषण काफी अधिक मात्रा में हो रहा था। अभी नासा की तरफ से एक सैटेलाइट इमेज जारी हुई है, इस पर भी गौर कीजिएगा। इसने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दिल्ली की ओर प्रदूषण आ रहा है, यानी केवल प्रदूषण जो है वो हमारी पराली से ही नहीं हो रहा है ना, कि सब कुछ पराली, कुछ बहुत ज्यादा जो प्रदूषण है वो पश्चिमी क्षेत्र से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भी भारत आ रहा है। जो डस्ट है, धूल के जो कण हैं, वो रेगिस्तान से इधर बढ़ रहे हैं, इस कारण से प्रदूषण हो रहा है। लाहौर में जो AQI है वो 2000 के पार जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर साथ ही साथ एक और चीज दी गई कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर काफी बड़ी समस्या थी। उन्होंने इस समस्या से निजात कैसे पाया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि भाई साहब खुद की गाड़ी काम में लो ही मत, आपको ऑफिस जाना है, आप जो BMTC वाली जो बसें चल रही है, गवर्नमेंट की जो बसें चल रही है, उनमें जाओ, मेट्रो में जाओ। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करो। गाड़ियां कम प्रयोग में ली जाएगी तो वायु प्रदूषण कम होगा। फिर एक बड़ी मांग अभी हो रही है कि कृत्रिम वर्षा करवाई जाए, कि बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी, स्मॉग हो रहा है। तो यहां पर जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा कि ये जो कंडीशन है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन है, अभी जो है बहुत गंभीर स्तर है, मेडिकल इमरजेंसी है, और यहां पर हम जो आर्टिफिशियल रेन है उसका सहारा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर अभी सख्त है, और बहुत सारे जो है प्रोविजन उन्होंने बनाए। खासतौर से अभी कह दिया कि जितने भी जो एम्प्लॉयज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, वो सब मास्क का उपयोग करेंगे। कृत्रिम बारिश के बारे में बात करते हैं कि कृत्रिम बारिश क्या है और ये कैसे फायदेमंद हो सकती है। देखिए, कृत्रिम बारिश क्या है? क्लाउड सीडिंग है, जो मौसम में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया, जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार बारिश की जा सकती है, यानी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो बारिश करवा सकता है। क्लाउड सीडिंग में क्या काम में लेते हैं? एक तो सिल्वर आयोडाइड काम में लेते हैं, या फिर ठोस CO2 जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस कहा जाता है, इसे काम में लेते हैं। इसको क्या करते हैं? विमानों में भर देते, जो देख सकते हो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स है, एयरक्राफ्ट्स में क्या करते हैं? सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस CO2 जो है वो 2 बर्नर या जनरेटर में भर लिए जाते हैं। फिर
जहां बारिश करानी होती है वह हवा के विपरीत दिशा में बादलों के ऊपर जो है सिल्वर आयोडाइड या ठोस CO2 का छिड़काव करते हैं, तो वहां पर जो है बारिश होने लगती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मध्य एशिया के जो देश है वहां पर ये काफी ज्यादा यूज में करते हैं। हमारे भारत में वैसे इसका ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन स्मॉग या वायुमंडल से डस्ट को क्लियर करने के लिए कृत्रिम वर्षा जो है एक बेहतर उपाय हो सकता है, जिससे कि इंस्टेंट लेवल पर तुरंत जो 500 से क्रॉस हो रखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो जो है नीचे आ सकता है। लेकिन फिर भी यहां पर बड़ी बात यही आती है कि जो पराली है, पराली को जलाने के लिए एक निश्चित जो मैकेनिज्म है वो बनाना जरूरी है। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में पराली को जलाने के लिए जो है जुर्माना भी लगाया था, उस जुर्माने को डबल भी किया गया, लेकिन फिर भी जब तक लोग अवेयर नहीं है, जब तक जनता अवेयर नहीं है, जब तक किसान अवेयर नहीं है, वो नहीं समझेंगे कि इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तब तक इसका सकारात्मक परिणाम नहीं हो सकता है। कोई भी जो योजना है, कोई भी सरकार का कार्य बिना पब्लिक के सपोर्ट के पूरा नहीं हो सकता है। तो यहां पर सभी किसानों से निवेदन है, चाहे वो राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं, पराली को लेकर अपने लिए जो जला रहे हैं उसे नहीं करें। आप बायोमास के उत्पादन में उसे काम में ले सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है, जो सब्सिडी पर जो उपकरण मुहैया करा रही हैं, वे उपकरण खरीदें और पराली को उसी से नष्ट करें। इससे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ेंगे और इसके जो वायु संबंधित प्रदूषण के कारण जो बीमारियां हो रही है उसमें कमी आएगी। एक सर्वे ये बताता है कि दिल्ली में अभी वायु प्रदूषण के कारण औसत जो आयु है उसमें लगभग 9 वर्ष की जो कमी आ रही है। यानी लोगों को वायु प्रदूषण के कारण इतनी ज्यादा जो समस्या देखने को मिल रही है, बीमारियां हो रही है, वो तो अलग है, लेकिन ओवरऑल जो आयु है वो भी घट रही है, यानी मृत्यु भी जो है वो जल्दी हो रही है। चलिए, इसके लिए एक जो सरकार के वो प्रयास हैं उनके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसके संदर्भ में आपके पास कोई अगर विशेष राय है वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।